बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 68 का तर्जुमा साफ कह दो कि अहले किताब तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम न करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई हैं। जरूर है कि ये फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया है उनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज्यादा बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस न करो। यकीन जानो कि यहाँ अजारा किसी का भी नहीं है। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 97। तौरात और इंजील को कायम करने से मुराद रास्तबाजी के साथ उनकी पैरवी करना और उन्हें अपना दस्तूर जिंदगी बनाना है। इस मौके पर यह बात अच्छी तरह से नशी कर लेनी चाहिए कि बाइबल के मजमूआ कुतुब असबानी में एक किस्म की इबारत तो वो है जो यहूदी और ईसाई मुस्तफीन ने बतौर खुद लिखी है, और दूसरी किस्म की इबारत वो है जो अल्लाह ताला के इरशादात या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों के अक़वाल होने की हैसियत से मनक़ूल है, और जिनमें उस बात की तसरीह है कि अल्लाह ताला ने ऐसा फरमाया या फला नबी ने ऐसा कहा। उनमें से पहली किस्म की इबारत को अलग करके अगर कोई शख्स सिर्फ दूसरी किस्म की इबारत का तनबिया करे तो बआसानी ये देख सकता है कि उनकी तालीम और कुरान की तालीम में कोई नुमाया फर्क नहीं है। अगरचे मतर्जुमों और नस्खियों और शहरों की दरअंदाजी से और बाज़ जगह ज़बानी रवियों की गलती से ये दूसरी किस्म की इबारत भी पूरी तरह महफूज नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि इनमें बाइद उसी खालिस तौहीद की दावत दी गई है जिसकी तरफ कुरान बुला रहा है। वही अकीदे पेश किए गए हैं जो कुरान पेश करता है, और उसी तरीका जिंदगी की तरफ रहनुमाई की गई है जिसकी हिदायत कुरान देता है। बस हकीकत ये है कि अगर यहूदी और ईसाई इसी तालीम पर कायम रहते जो इनकी किताबों में खुदा और पैगंबरों की तरफ से मनक़ूल हैं, तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त वो एक हक परस्त और रास्त रवा गिरोह पाए जाते और उन्हें कुरान के अंदर वही रोशनी नजर आती जो पिछली किताबों में पाई जाती थी। इस सूरत में इनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करने में तब्दील मजहब का सरे से कोई सवाल पैदा ही ना होता, बल्कि वो इसी रास्ते के तसलसल में जिस पर वो पहले से चले आ रहे थे आपके मतबिया बनकर आगे चल सकते थे। सूरतुल माइदा हाशिया नंबर 98। यानी ये बात सुनकर ठंडे दिल से गौर करने और हकीकत को समझने के बजाय वो जिद में आकर और ज्यादा शदीद मुखालफत शुरू कर देगी।